नया टॉपिक। परम्यूटेशन ग्रुप्स। परम्यूटेशन ग्रुप्स एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर परम्यूटेशन भरे हुए होंगे, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो मेन चीज तो यही है कि परम्यूटेशन क्या है जी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन किसकी आएगी? परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन, आपसे मैंने फंक्शन को रिवाइज करके आने के लिए बोला था। हाँ, तो परम्यूटेशन की बात करते हैं कि लेट जी बी अ फाइनाइट सेट, जी बी अ फाइनाइट सेट ऑफ n elements, n elements। g के अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? n। साफ साफ पता चल गया, फाइनाइट होना चाहिए। एंड लेट f be a function from g to g। f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन भी g है और कोडोमेन भी g है। ठीक है, लेट f from g to g be a function on g, on g which is 1 1 and on 2। then f is called a permutation, a permutation on G। बस इतनी सी कहानी है। G आपका फाइनाइट सेट है जिसमें कितने एलिमेंट भरे हुए हैं? n एलिमेंट्स भरे हुए हैं। ठीक है, f कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक? अभी मैंने G को ग्रुप नहीं बोला है, G को एक फाइनाइट सेट बोला है। तो लेट f फ्रॉम G टू G बी अ फंक्शन ऑन G, और ये फंक्शन साथ में कैसा हो जाता है? 1 1 और ऑन 2। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? परमुटेशन बन जाएगा। किस पर? जी पर। और इस परमुटेशन की डिग्री भी डिफाइन हो जाएगी। जी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसकी डिग्री होगी एन ऑफ डिग्री। लो, आई बात समझ में? ये किसकी डेफिनेशन है? परमुटेशन की। परमुटेशन अपने आप में एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। तो परमुटेशन अल्टीमेटली क्या होता है? एक फंक्शन जो कहां से कहां तक डिफाइन है? एक फाइनाइट सेट से उसी सेट पर डिफाइन है, फ्रॉम जी टू। अगर उस फाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या n है तो फिर परमुटेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? n। अब आपको सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपकी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, और डेफिनेशन है और आगे। लेट सपोज करो जी ऐसे डिफाइन है a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड अप टू an। ठीक है, एंड सपोज f is such that, f ऐसा है कि f ऑफ a1 डिफाइन हो वो मैप हो रहा है b1 पर, f ऑफ a2 मैप हो रहा है b2 पर, एंड अप टू f ऑफ
ए एन मैप हो रहा है बी एन। अब एक बात बताओ, ये ए वन किसका एलिमेंट होगा? जी का। और ये बी वन भी किसका होगा? जी का। क्लियर हो गई? तो मैं एक बात बता दूं आपको, सपोज करो जी यहाँ है और जी ही यहाँ है, तो ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन, और ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन, ऐसे लिख दिए। मैंने देखा ये इस पर जा रहा है, ये इस पर जा रहा है, ठीक है, और आगे सभी सभी पर जा रहे होंगे, ठीक है, वन वन और ऑन टू मैपिंग है। तो ए वन की इमेज कौन आ रहा है यहाँ? ए टू पर मैंने जान मानकर क्या लिखा हुआ है? बी वन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से एक बात समझ पा रहा हूँ कि जो बी वन बी टू बी थ्री एंड अप टू बी एन है वो और कुछ नहीं है, ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन ही है, बस आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। आगे बात समझ में? तो हम लिख देंगे कि वेयर b1 b2 b3 and up to bn is a different arrangement of a1 a2 a3 and up to an, यानी इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। b1 b2 b3 and up to bn कुछ और नहीं है, हमने a1 a2 a3 and up to an को ही आगे पीछे करके लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो देन the permutation f is denoted by f is equal to, ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, उसमें ऊपर लिख देंगे a1 a2 a3 एंड अप टू a1 की इमेज कौन आ रहा है? b1, a2 की इमेज कौन आ रहा है? b2 एंड अप टू an की इमेज कौन आ रहा है? bn। तो ये नोटेशन हम परमुटेशन के लिए यूज करने वाले हैं। तो आपको इतनी बड़ी सी डेफिनेशन इनको देनी है, ठीक है। आपका चल रहा है परमुटेशन ग्रुप्स। परमुटेशन की डेफिनेशन पकड़ कर लाए कि लेट जी बी अ फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स सपोज टू बी, एफ कोई फंक्शन है जी से जी पर जो अपने आप में कैसा है? वन वन और ऑन टू। अगर वन वन ऑन टू फंक्शन मिल गया मुझे जी से जी पर, तो वो परमुटेशन बन जाएगा कितनी डिग्री का? एन डिग्री का। लेकिन नोटेशन जानना जरूरी है, तो उसके लिए मैंने जी को डिफाइन किया। जी में एन एलिमेंट थे, और सपोज करो फंक्शन एफ ऐसा है कि ए वन मैप हो रहा है बी वन पर, ए टू मैप हो रहा है बी टू पर, एंड अप टू ए एन मैप हो रहा है बी एन पर। आप कहोगे जी इधर भी जी ही होगा, ठीक है, तो ये बदल क्यों गए? ये बदले नहीं है, बस ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन ही आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। लिख दिया, बता भी दिया कि बी वन बी टू बी थ्री एंड अप टू बी एन और कुछ नहीं है, डिफरेंट अरेंजमेंट है किसका? ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन का। तो फिर परमुटेशन को कैसे डिनोट किया जाएगा? जो कोडोमेन के मेंबर वो ऊपर लिखे जाते हैं और उनकी इमेजेस नीचे। ए वन की इमेज कौन है? बी वन। ए टू की इमेज कौन है? बी टू। एंड अप टू ए एन की इमेज कौन है? बी एन। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम तो हमारा और काम हो जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलते हैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट g इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सपोज करो f कोई फंक्शन है जो 1 1 ऑन 2 है, तो देन f लिख लो। तो ऊपर वाला तो यही लिख दो 1 2 3 और 4। सपोज करो 1 मैप हो रहा है 2 पर, 2 मैप हो रहा है 4 पर, 3 मैप हो रहा है 1 पर, और 4 मैप हो रहा है 3 पर। इसको साइड में बनाकर देखें, इसको। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करें कि 1 किस पर मैप हो रहा है? 2 पर।
2 मैप हो रहा है 4 पर, 3 मैप हो रहा है 1 पर, और 4 मैप हो रहा है 3 पर। 1-1-on-2 मैपिंग है, तो ये परमुटेशन होगा। तो देन एफ इज इक्वल टू, लिखा हुआ है, इज अ परमुटेशन कितनी डिग्री का, 4 डिग्री का। इसमें एलिमेंट गिन लेते हैं। इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री 4। बताइए कोई दिक्कत आई हो? ठीक है, सेट जरूर डिफाइन रखना है। कोई परेशानी हुई? आगे बढ़े। तो हमने किसकी डेफिनेशन जान लीजिए, परमुटेशन की। आ जाइए, इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशंस। इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशंस। Two permutations F and G of the same degree are said to be equal, if and only f of A is equal to G of A for all A belongs to G। ठीक है, अब समझोगे इसको ऐसे एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज टू बी G आपका ये है 1 2 3 4 एंड F दिया हुआ है 1 2 3 4 1 3 4 2 एंड G दिया हुआ है 1 4 3 2। आर इक्वल, पेन लिखो, यहाँ लेट कर लेना। आप ये देखिए, पहली बात तो जब आप इक्वल परमुटेशन की बात करो तो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ दोनों परमुटेशन की डिग्री क्या है, सेम। इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर दोनों की इमेजेस बराबर आ रही हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर दोनों की इमेजेस बराबर आ रही हैं तो दोनों परमुटेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 की इमेज कौन है, यहाँ भी 1 की इमेज कौन है, यहाँ 2 की इमेज कौन है, यहाँ 2 की इमेज कौन है, यहाँ 3 की इमेज कौन है, और यहाँ 3 की इमेज कौन है, यहाँ 4 की इमेज कौन है, 2, और यहाँ भी 4 की कौन है, 2। तो दोनों परमुटेशन कैसे हो गए, इक्वल। क्लियर होगी बात। तो आपको बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिली यहाँ से कि जरूरी नहीं है कि आप क्रम से ही लिखें, आगे पीछे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक और एग्जांपल में मैं लिखकर दिखा देता हूँ कि सपोज करो F लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 3 4 2 1 3 2 4। तो 1 की इमेज 1, 3 की 4, 2 की 3, 4 की 2, और आगे कर लो। इसको ऊपर वाले क्रम को कहीं भी बिगाड़ दो आप, 1 4 3 2।
तो एक एक पर मैप हो रहा है, 4 2 पर, 3 मैप हो रहा है 4 पर, और 2 मैप हो रहा है 3 पर। ये सारे के सारे सेम रहेंगे, यानी इस क्रम को चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे बात समझ में? अगर आप ये क्रम चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जो मेंबर यहाँ जिस मेंबर पर मैप हो रहा हो वो इसमें भी होना चाहिए, अगर वो बदल गया तो परमुटेशन दूसरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस की बात करेंगे अब। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन क्लियर है ना? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री, ठीक है, कि डिग्री n के कितने परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं। आगे समझ में? डिग्री n के कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। लेट G be a finite set of n elements। कितने एलिमेंट हैं इसमें? n एलिमेंट, ठीक है। तो डिफाइन Pn is equal to f such that f is a permutation of डिग्री n। तो मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया? Pn। और Pn में क्या भरे हुए हैं? परमुटेशन। प्रत्येक की डिग्री कितनी है? n। यानी f में वो सॉरी Pn में बहुत सारे एलिमेंट भरे हुए होंगे, अगर किसी भी एलिमेंट को बाहर निकालें तो वो एक परम्यूटेशन आएगा डिग्री n का। आगे बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर किसी n एलिमेंट के सेट पर हम 1 1 ऑन टू फंक्शंस बनाएं तो टोटल n फैक्टोरियल फंक्शंस बन सकते हैं। कितने? 1 1 ऑन टू, तो परमुटेशन भी इतने ही बनेंगे। तो देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in Pn is equal to n फैक्टोरियल। तो डिग्री n के टोटल कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं? n फैक्टोरियल बनाए जा सकते हैं। बना बनाकर देख लें अब हम एक एग्जांपल लेकर। सपोज टू बी आपका G 3 एलिमेंट का सेट है, पहले 2 का ही ले लो। चलो एक एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं हल्का सा कि G आपका 2 एलिमेंट का सेट है 1 कॉमा, तो जी एक तो ये बन जाएगा 1 को भेज दो 1 पर और 2 को भेज दो 2 पर, ठीक है। एक तो ये बन गया। एक क्या हो सकता है? 1 2 पर चला जाएगा, 2 1 पर। कोई और तरकीब है अब? नहीं है। तो टोटल कितने बने? 2। तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 बने। अगर आपका G 3 एलिमेंट का सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो 1 2 3 1 2 3। हाँ जी, ये पहले इनको ऐसे आइडेंटिटी करा दो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है।
1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, एक बचा है बस। 1 को भेजो 3 पर, 1 को भेजो और 3 को 2 पर और 2 को 1 पर। देखना ऐसा कोई है तो नहीं पुराना। अब कोई और आप बनाकर दिखा दो, कोई और चॉइस बची हो तो यहाँ टोटल कितने बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परमुटेशन। ऊपर कितने बन सकते थे? दैट इज 2। तो समझ गए जी, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री n। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन। लेट G is equal to A1 A2 A3 and up to A, be any set of n elements, be any set of n elements, ठीक है जी। then the permutation इसको मैं डिफाइन करूंगा I से। I इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड अप टू AN। तो A1 मैप हो रहा है A1 पर, A2 मैप हो रहा है A2 पर एंड अप टू AN मैप हो रहा है AN पर। यानी हर एलिमेंट अपने आप पर मैप हो रहा है। पीछे दिखाए थे ना, यहाँ ये वाला आइडेंटिटी है, यहाँ ये वाला आइडेंटिटी है, ठीक है। इज कॉल्ड an identity permutation of डिग्री n, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ भी। एग्जाम्पल सपोज टू बी जी आपका 1 2 3 4 है, तो आई क्या होगा? आई क्या होगा बताइए, अभी बताया मैंने आपको आई बनाना। 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3 और 4 की 4 is an identity permutation of degree 4 is an identity permutation of degree 4 का होगा, है ना। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। अभी तक आपने क्या सीखा? परमुटेशन की डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, और अब आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। आगे बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस,
ठीक है, अब क्या सीखेंगे कि कैसे हम दो परमुटेशन को प्रोडक्ट या कंपोजिशन करना सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए हम जैसे डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं ना, हम डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास दो परमुटेशन हैं 4 डिग्री के, एक है एफ 1 2 3 4, तो 2 4 1 3, और एक जी है 1 2 3 4 1 2 1 4 3, दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करना सिखाता हूं आपको। तो देन एफ जी इज इक्वल टू, तो आपको क्या काम करना है, 1 2 3 4 ऊपर लिख लेना। 1 की इमेज यहाँ क्या आ रहा है, 2, तो इधर 2 की देखो, 2 की 1, तो 1 की क्या हो गई 1, ऐसे चलते हैं। 2 की इमेज कौन आ रहा है 4, तो यहाँ 4 की कौन आ रहा है 3, 3 की कौन आ रहा है 1, तो इधर 1 की 2, 4 की कौन आ रहा है 3, तो इधर 3 की, लो समझिए, दोबारा से दिखाऊं, 1 की इमेज तो उधर 2 की देखो, तो 1 की 1, 2 की इमेज तो उधर 4 की 3, 3 की 1, तो उधर 1 की 2, 4 की 3 और 3 की 4। क्लियर हो गया। तो ये तो आपने एफ जी बनाया, अगर आप जी एफ बनाने जाओ तो जी एफ ऐसे बनेगा। अब जी एफ के लिए पहले 1 2 3 4 लिख लो, ऐसे है ना। 1 की इमेज 2, 2 की 4, 2 की इमेज 1, 1 की 2, 3 की इमेज 4, 4 की, और 4 की 3, 3 की 1। तो आपको एक चीज और नजर आ रही होगी कि हेयर एफ जी बराबर नहीं है किसके, जी एफ। तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन समझ गए। अगर प्रोडक्ट करना है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी परमुटेशन के साथ प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, अगर हम आइडेंटिटी परमुटेशन के साथ करने जा रहे हैं, तो आप यहां देखिए, सपोज करो एफ इंटू आई कर लीजिए, एफ इंटू आई, तो एफ को लिखेंगे 1 2 3 4 2 4 1 3, और इंटू करेंगे आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी ये होता है 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की 2, तो ये आएगा क्या 1 2 3 4। आप देखेंगे 1 की 2 तो 2 की 2, 2 की 4, 4 की 4, 3 की 1, 1 की 1, 4 की 3, एफ ही नहीं आ गया। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो कि एफ आई करो आप या फिर आई एफ करो, आएगा क्या आपका एफ। कुछ ऐसी फील नहीं आ रही जैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा हो। थोड़ी देर बाद पीएन ग्रुप बनेगा। पीएन क्या बनेगा, ये पीएन डिफाइन किया था ना हमने, ये पीएन डिफाइन किया था कि पीएन इज इक्वल टू एफ सच दैट एफ इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। तो आपको एक चीज और नजर आ रही है, अच्छा देखना, एक और चीज नजर आई होगी आपको यहां से कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट परमुटेशन ही आ रहा है।
कितनी डिग्री का? सेम डिग्री का, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो आपको एक बात मिली होगी यहां से, इसमें देखो जरा गौर से। पहली बात तो ये नॉन एम्प्टी होगा, पहली बात तो ये कैसा होगा? नॉन एम्प्टी। या इसमें कुछ और आओ या मत आओ, ये वाला तो आएगा ही आएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन तो इसमें आएगा ही आएगा। तो इस वजह से पी एन पहली बात तो कैसा हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। ठीक है, आपने पढ़ा कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट एक परमुटेशन ही होता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? क्लोजर हो गई। आप जानते हो ये जो परमुटेशन अल्टीमेटली तो फंक्शन ही है, और फंक्शंस का कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है, तो वहां से फुलफिल हो जाएगी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी फुलफिल हो जाएगी। नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है। कौन, क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्या था? आई को क्या बोला था मैंने? आइडेंटिटी परमुटेशन, कि उससे चाहे आगे से मल्टीप्लाई करवाऊं या पीछे से, वो सेम ही आ रहा है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी भी मिल गई जी। अभी रह कौन रहा है? इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि अगर किसी परमुटेशन का इनवर्स लिखना है आपको, वन वन, हर कोई वन वन ऑन टू है, हर फंक्शन कैसा है? तो इन्वर्टिबल है, हर किसी का इनवर्स लिखा जा सकता है। तो अगर आपने f लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 2 1 3 4, तो आपको f इनवर्स लिखना है, तो बस आप सिंपल पलट दीजिए, बस रोज को इंटरचेंज कर दीजिए, नीचे वाली को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली को नीचे। तो 2 1 3 4 और 1 2 3 4 लिख गया जी इनवर्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आता है या नहीं आता? आप जानकर आए हो ना कि अगर किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। करवाना जरा, एफ इंटू एफ इनवर्स करवाना जरा। तो 1 2 3 4 लिख लेना। 1 की इमेज 2, 2 की 1, 2 की इमेज 1, 1 की 2, 3 की इमेज 3, 3 की 4 की इमेज 4 और 4 की 4। लो जी, आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्रत्येक एलिमेंट का, अच्छा, प्रत्येक किसी में रोज को बदला जा सकता है, और हम इनवर्स इसलिए निकाल सकते हैं कि प्रत्येक परमुटेशन अपने आप में एक वन वन और ऑन टू फंक्शन है। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होते हैं वो होते हैं इनवर्टिबल, उनका इनवर्स लिखा जा सकता है। तो हर परमुटेशन अपने आप में वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो हर कोई इनवर्टिबल होगा। और इनवर्स लिखने का तरीका क्या है? बस रोज को क्या कर दो आप? इंटरचेंज, तो आपकी इनवर्स भी मिल जाएगा हर किसी का। ठीक है, तो ये जो सेट चल रहा था पी एन। अच्छा, एक चीज और, एफ इंटू जी बराबर नहीं आया तो जी इंटू एफ के, तो कॉम्पिटेटिव तो होगा नहीं, तो केवल ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनेगा। अभिन्न क्यों होगा? ग्रुप बनेगा कितने ऑर्डर का? n फैक्टोरियल ऑर्डर का। आगे बात समझ में? और इसी को बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप, इसी को बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप। बताइए यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो? ठीक है, आपको कोई परेशानी आ रही है? नहीं आ रही होगी, ठीक है। हम्म, हाँ बताओ। अलग आप सेम करके लिख लेना। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो, लो अलग अलग कर दी मैंने। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मुझे ये बताओ, इससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा इससे? लो ये मैंने बदल दी कि ऊपर वाली लाइन अब सेम नहीं है। अब प्रोडक्ट में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। चेक कर लो, 1 की इमेज 2,
2 की 1 तो 1 की 1 हो गई, 2 की इमेज 4, 4 की 3 तो 2 की 3, 3 की इमेज 1, 1 की 2, 4 की 3, 3 की 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे हाँ करने के लिए लिखेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर वाली लाइन में सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए, भले ही आगे पीछे करके आ जाओ। लो जी, मैं नहीं लिख रहा है इससे, मैं एफ इंटू जी दोबारा कर रहा हूं यहाँ। मैं तो कहता हूं कि मैं नहीं लिख रहा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। एक के बाद मेरी गिनती में तो 4 आता है, 3 कोई बचा रह गया क्या? बचा नहीं रह गया, 2 बचा रह गया। आप मत लिखो ऐसे गिनती ऊपर। अब देखो 1 की इमेज कौन आ रहा है? 2, 2 की 1। अब 4 आ रहा है ना आपका, तो 4 ढूंढो। 4 की कौन आ रहा है? 3, 3 की कौन आ रहा है? 4, 3 की इमेज कौन आ रहा है? 1, और 1 की 2, 2 की कौन आ रहा है? 4, और 4 की 3। अब ये दोनों और ये दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, उसमें 1 1 पर मैप हो रहा है, 4 4 पर हो रहा है, 3 2 पर हो रहा है, 2 3 पर हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सरल चीजें हैं। और कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए।